यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। 2022 में पर्यावरण के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। पहला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को? देखिए दोस्तों, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। यह आसमान में उत्तर की दिशा की ओर स्थिर रहता है। जो देखने पर सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा नजर आता है वही आपका ध्रुव तारा कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? देखिए दोस्तों, लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। तो यहाँ पर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। देखिए दोस्तों, कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? देखिए दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था और इसके गायन का समय 52 सेकंड होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायो मैग्निफिकेशन है। बायो मैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, यह एम्स्टर्डम में अवस्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो देखिए दोस्तों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो का प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन रेन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क हैं। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक कहलाती है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया है, या इसे आप रूस आप कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान यूएसएसआर या रूस से लिया गया है। यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। दोनों ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब यूएसए से लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां लिया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन यूएसएसआर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, शांत घाटी में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलने वाला यह सत्य है। उच्च ऊष्मीयमान सत्य है। स्वच्छ ईंधन है सत्य है। मीथेन उत्सर्जित करने वाला यह सत्य नहीं है, असत्य है। एलपीजी मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करता है। एलपीजी एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्य रूप से प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन है? जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैविक तथा अजैविक पदार्थ हैं। मकर रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। 23.5 डिग्री साउथ। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन मांसाहारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो देखिए दोस्तों क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह क्षोभ मंडल है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। जैविक खेती कृषि करने की प्रक्रिया संरक्षण में सहायक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। WWF से आशय है। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ पर? एंडीज में अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत श्रृंखला के इक्वाडोर देश में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।